हमारे सामने क्वेश्चन है, वाटर इन अ कैनाल 6 मीटर वाइड एंड 1.5 मीटर डीप इज फ्लोइंग विद अ स्पीड ऑफ 10 किलोमीटर पर आवर. हाउ मच एरिया विल इट इरिगेट इन 30 मिनट्स इक्वल टू 30 मिनट्स इफ 8 सेंटीमीटर ऑफ स्टैंडिंग वाटर इज नीडेड. तो देखिए क्या हो रहा है इस क्वेश्चन में कि देखिए ये जो फिगर है, ये जो हमने बनाया है, ये कैनाल का फिगर है और इसका पानी जो है वो फ्लो कर रहा है और फ्लो करने के बाद ये खेत में जा रहा है. ठीक, खेत में जा रहा है सिंचाई के लिए. ठीक, जो इसका जो पानी है वो खेत में जा रहा है, सिंचाई के पर्पज से जा रहा है. ठीक, अब देखिए कैनाल के बारे में हमें क्या दे रखा है, कैनाल की जो विड्थ है, ठीक, कैनाल की जो विड्थ है वो 6 मीटर है. ठीक, विड्थ बोलिए या ब्रेथ बोलिए, वो 6 मीटर है. ठीक, और जो गहराई है, गहराई यानी कितनी डीप है कैनाल. ठीक, तो जो गहराई इसकी है, कैनाल 1.5 मीटर डीप है. ठीक, और इसमें हमें स्पीड दे रखी है, फ्लो हमें वाटर की स्पीड हमें दे रखी है 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक, 10 किलोमीटर पर आवर. तो हमसे ये कह रहा है कि ये सिंचाई के पर्पज से जा रहा है. ठीक, सिंचाई के पर्पज से जब ये जा रहा है तो ये क्या करेगा कि जाने के बाद, यहां से बहने के बाद ये इधर के इस पूरे एरिया में फैल जाएगा. ये पानी जा करके सिंचाई के काम में आने लगेगा पानी. ठीक, तो ये बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर जब स्टैंडिंग वाटर है, दैट मीन्स इसकी जो हाइट है वो क्या है, 8 सेंटीमीटर है. तो हमसे ये बोल रहा है कि जो आपका फील्ड का जो एरिया है, ठीक, जो फील्ड का जो एरिया है वो हमें कैलकुलेट करना है. ठीक, फिर से एक बार थोड़ा देख लीजिए क्वेश्चन को. देखिए इसमें क्या हो रहा है कि ये हमारे सामने कैनाल है और इसमें हमारा वाटर फ्लो कर रहा है. ठीक, वाटर फ्लो कर रहा है. देखिए, और इसकी हमें विड्थ हमें दे रखी 6 मीटर और इसकी हाइट हमको दे रखी है 1.5 मीटर. ठीक, और जब ये बहते हुए पानी जब आ रहा है तो ये क्या कर रहा है, इस फील्ड में, ठीक, इस फील्ड में आ जा रहा है सिंचाई के पर्पज से. और ये बोल रहा है कि 8 सेंटीमीटर स्टैंडिंग वाटर है, तो हमें इस खेत का एरिया, हमें इस फील्ड का एरिया हमें निकालना है. ठीक, तो देखिए कैसे करते हैं इसको. कैनाल is in the shape of cuboid whose breadth B equals to, breadth हमें कितनी दे रखी, 6 मीटर. ठीक, और हाइट H इक्वल्स टू 1.5 मीटर. ठीक, हाइट बोलिए या इसको डीप बोल लीजिए. ठीक, डीप भी बोल सकते हैं, हाइट भी बोल सकते हैं, बट हम इन जनरल जब हम क्यूबॉइड का वॉल्यूम की प्रॉब्लम जब हम सॉल्व करते हैं तो हम इसको H ही लेते हैं. ठीक है, और स्पीड ऑफ वाटर कितना है, 10 किलोमीटर पर आवर. ठीक, तो देखिए यहां पर अगर हमें स्पीड दे रखी है तो हम क्या कर सकते हैं कि जैसे मान लीजिए, थोड़ा सा यहां पर एजम्पशन की जरूरत है. ठीक, लेट सपोज अगर हमारा एक वाटर मॉलिक्यूल, ठीक, थोड़ा सा समझने की जरूरत है, वाटर मॉलिक्यूल अगर यहां पर है, ठीक, और कुछ देर बाद वो बहते अगर यहां पर आ गया, बात को समझिए. ठीक, पहले वाटर मॉलिक्यूल हमारा यहां था, उसके बाद अगर वो यहां आ गया तो इस पॉइंट से लेकर के इस पॉइंट तक की जो डिस्टेंस है, ठीक, इस पॉइंट तक की डिस्टेंस है, वो हम क्या करेंगे, स्पीड और टाइम, हमें वाटर की स्पीड दी हुई है और यहां से लेकर के यहां तक पहुंचने का हमें टाइम दिया है. ठीक,
तो टाइम अगर दिया हुआ है तो ये डिस्टेंस हम निकाल लेंगे। जो टाइम, स्पीड एंड डिस्टेंस के जो फॉर्मूले होते हैं उनको हम यूज करके हम इस डिस्टेंस को कैलकुलेट कर सकते हैं। यदि अगर हमें इसका, हमें यहां से यहां तक का पहुंचने का टाइम दिया है और वाटर की स्पीड अगर हमें दी हुई है तो हम इस लेंथ को हम कैलकुलेट कर सकते हैं। ठीक, तो बिल्कुल यही चीज है यहां पर। ठीक, तो हम क्या करेंगे, जैसे हमने यहां पर एक वाटर मॉलिक्यूल यहां है और फिर उसके बाद वो यहां पर पहुंच जाता है। ठीक, इस पॉइंट से इस पॉइंट तक अगर जाता है तो इसकी डिस्टेंस अगर लेट सपोज अगर हम d मान लेते हैं। ठीक, तो अगर हमें स्पीड भी पता है, स्पीड भी अगर हमें गिवन है और हमें टाइम अगर हमें गिवन है, ठीक, तो जो इसकी डिस्टेंस हो जाएगी वो क्या हो जाएगी, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। ठीक, स्पीड इंटू टाइम हो जाएगी। ठीक, वैसे ये आपका नोट करने वाला पार्ट नहीं है इसीलिए मैंने इतना उधर लिखा है, बट आपको थोड़ा सा बस समझने के लिए था। ठीक, तो अब हम क्या करेंगे, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल बाय कैनाल इन 30 मिनट्स। ठीक, तो हमें क्या दे रखा है, हमें क्या दे रखा है, तो ये जो लेंथ हो जाएगी ये क्या हो जाएगी, एल हो जाएगी। ठीक, और ये हो जाएगा स्पीड इंटू टाइम, स्पीड इंटू टाइम। ठीक, अब देखिए स्पीड हमें कितनी दे रखी है, स्पीड हमें 10 किलोमीटर पर आवर दे रखी है और टाइम हमें कितना दे रखा है, 30 मिनट्स दे रखा है। ठीक है, 30 मिनट्स दे रखा है, 10 किलोमीटर पर आवर है। ठीक, तो इसको हम क्या करेंगे, इसको हम आवर में चेंज करेंगे, तो हम क्या करेंगे 30/60 आवर। ठीक, तो ये आपका 10 किलोमीटर पर आवर इंटू 1/2 आवर। ठीक, 1/2 आवर। ठीक, ये आवर से आवर ये कट जाएगा और ये 2 से आपका ये कट जाएगा, तो ये आपका कितना हो जाएगा, ये आपका हो जाएगा 5 किलोमीटर। ठीक, 5 किलोमीटर ये हो जाएगा हमारा, तो ये हमारा 5 किलोमीटर आया है। इसे मैं लिख सकता हूं 5000 मीटर। ठीक, तो ये क्या हो गई, लेंथ ऑफ वाटर ट्रेवल्ड हो गई। ठीक, अब क्या निकालेंगे, वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेवल्ड थ्रू कैनाल इन 30 मिनट। ठीक, अब देखिए इस चीज को समझिए। देखिए पहले हमने इस मॉलिक्यूल को लिया था और ये इस पॉइंट से लेकर के यहां तक आ गया था। ठीक, तो इसने लेट सपोज कुछ डिस्टेंस इसने ट्रेवल कर ली होगी। अब ऐसे तो इनफाइनाइट नंबर ऑफ मॉलिक्यूल्स होंगे और मॉलिक्यूल केवल वाटर की, केवल कैनाल की अपर लेयर में नहीं होंगे, अपर लेयर में ही थोड़ी ना होंगे। जो वाटर मॉलिक्यूल्स तो हर जगह पे होंगे, कुछ गहराई पर भी होंगे, कुछ उसकी ब्रेथ पर भी होंगे और कुछ जो गहराई जो होती उसमें होंगे और कुछ लेंथ में होंगे बहुत सारे मॉलिक्यूल्स। तो इसी तरीके से वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेवल्ड। ठीक, और हमें देखिए क्या ब्रेथ हमें बी हमें दे रखी थी, कितनी ब्रेथ हमको दे रखी है 6 मीटर और हाइट हमें दे रखी है 1.5 मीटर। ठीक, और ये एल हम कैलकुलेट कर चुके हैं। ठीक, ये एल हमारा क्या है 5000 मीटर है। ठीक, तो ये आपका कितना हो जाएगा, एल इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। ठीक, इसे भी स्मॉल में ही ले लेते हैं। ठीक है, तो ये आपका कितना हो जाएगा 5000। ठीक, 5000 इंटू ब्रेथ। ठीक, ब्रेथ कितना हो जाएगा 6 इंटू 1.5। ठीक, और इसे जब आप कैलकुलेट करेंगे तो ये आपका हो जाएगा 45,000 मीटर क्यूब। ठीक, तो इतना वाटर क्या हो जाएगा, कैनाल से बह जाएगा 30 मिनट्स में। ठीक, और यही वाटर आपका किसमें, उसमें भी जाएगा, खेत में भी जाएगा। ठीक है,
चलिए, तो वॉल्यूम ऑफ वाटर ट्रेवल थ्रू कैनाल इन 30 मिनट कितना आ चुका है? 45,000 मीटर क्यूब। अब देखिए, यही ये जो पानी आपका आया है, ये जो आपका वाटर का वॉल्यूम आया है, इतना ही वॉल्यूम किसमें? इतना ही वॉल्यूम आपका फील्ड में भी गया है। ठीक, तो फील्ड की हमें हाइट पता है, तो हमको एरिया में कैलकुलेट करना है। ठीक, तो देखिए, अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, volume of water traveled through canal in 30 minutes equals to volume of water used for irrigation। ठीक, देखिए, जितना पानी आपका नहर से निकला होगा, यानी जितना पानी आपका कैनाल से निकला होगा, उतना ही पानी हम किसके लिए? सिंचाई के लिए यूज करेंगे, कितना इरिगेशन प्रोसेस के लिए हम यूज करेंगे। ठीक, तो अब देखिए, ये कितना है? ये क्या है हमारा? 45,000। ठीक, और इसका, ठीक, इसकी लेंथ ब्रेथ से हमें कोई मतलब नहीं है, इसकी हाइट हमें गिवन है 8 सेंटीमीटर। तो हम क्या लिख लेंगे? एरिया, इसका जो वॉल्यूम हो जाएगा वो क्या हो जाएगा? वॉल्यूम हो जाएगा एरिया इंटू हाइट। ठीक है, तो ये आपका है 45,000 इक्वल्स टू, और ये आपका एरिया इंटू, और हाइट हमें कितनी दे रखी है? हाइट हमें 8 सेंटीमीटर दे रखी है। तो 8 सेंटीमीटर को हम किस में कन्वर्ट करेंगे? मीटर में हम कन्वर्ट करेंगे। तो हम किससे? 100 से डिवाइड कर देंगे। ओके, तो इसको सॉल्व करेंगे। तो देखिए, इसको हम क्या करेंगे? 4 की टेबल से डिवाइड करेंगे। तो ये आपका 2 टाइम्स और ये आपका 25 टाइम्स जाएगा। ठीक है, और इसे मैं लिख सकता हूं 45 इंटू 1000, और क्रॉस मल्टीप्लाई जब हम करेंगे तो ये आपका 25 और ये 2 आपका यहां पर आ जाएगा। तो ये आपका इक्वल्स टू एरिया हो गया। ठीक, तो एरिया ये आपका 500 टाइम्स जाएगा। तो यहां से जो आपको एरिया मिल जाएगा, एरिया इक्वल्स टू हो जाएगा 45 इंटू 500 इंटू 25। ठीक, मल्टीप्लाई कर लेंगे तो आपको एरिया मिल जाएगा। एरिया आपको मिलेगा 562500 मीटर स्क्वायर। ठीक, तो ये आपका फील्ड का एरिया आ गया। ठीक, ये आपका फील्ड का एरिया आ गया। ठीक, बट अब अगर हम इसको हेक्टेयर में कन्वर्ट करेंगे तो देखिए क्या होगा? सिंस 1 मीटर स्क्वायर इज इक्वल टू 1/10⁴ हेक्टेयर, सो 562500 मीटर स्क्वायर इक्वल्स टू 1/10⁴ इंटू 562500 हेक्टेयर। ठीक, तो ये आपका हो जाएगा 56.25 हेक्टेयर। ठीक, ये हो गया। तो हम यहां से कह सकते हैं, हेंस द एरिया ऑफ फील्ड used for irrigation 56.25 हेक्टेयर। बस ये फाइनल आंसर है आपका।